भाविहु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ की जो भक्त बड़ी श्रद्धा विश्वास भाव से पूजन कर लेता है, उसकी जीवन में जितने अमंगल हैं, जितने दुख हैं, परेशानी हैं, वो भी भगवान हटा देते हैं। एक आपको कथा श्रवण कराते हैं भगवान भोलेनाथ की। एक ब्राह्मण काशी में रहा करते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दोनों दंपत्ति ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ की तपस्या की, तब किया महाराज। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। दोनों दंपत्ति से कहा, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, पंडित जी पंडिताइन जी, मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, भोलेनाथ और तो सब आपकी कृपा से हमारे यहाँ है, बस संतान नहीं है, आप हमें एक बालक दे दें। भोलेनाथ बोले, कैसा वाला दें? कोई बढ़िया बुद्धिमान विवेकवान गुणवान दें कि वैसे ही दे दें? लेकिन सुनो, अगर बुद्धि नहीं रहेगी, गुणवान नहीं रहेगा, तो बालक नहीं है तब भी दुखी हो, और हो जाएगा तब फिर दुखी हो जाओगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भगवान, आप तो बढ़िया गुणवान बुद्धिमान, आपका भक्त हो, ऐसा कोई बालक दीजिए। भोलेनाथ ने बोला, जाओ, लेकिन आयु कम होगी, क्योंकि महाराज उसकी आयु कम होगी। भोलेनाथ की बातों को श्रवण किया। वो बोले, ठीक है, बढ़िया गुणवान बालक। महाराज, उन्हों के यहाँ पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक की आयु केवल 5 वर्ष की थी महाराज। बाद में जब उन दंपत्ति को किसी ज्योतिषी ने हाथ देख करके बतलाया कि आपके बालक की आयु तो केवल 5 वर्ष की है, अब वो माता पिता चिंतित रहने लगे। चिंतित अब रहने लगे। ज्योतिषी से पूछा, महाराज क्या करना चाहिए, बालक की आयु कम है, कुछ उपाय बताओ। एक ज्योतिषी ने कहा, सुनो, कोई सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इनका ये जो आयु है इसमें वृद्धि हो सकती है। कोई सिद्ध संत ये कह दे, जाओ दीर्घायु भवा चिरंजीवी भवा, तो आयु बढ़ जाएगी, लेकिन संत सिद्ध होना चाहिए। वो ब्राह्मण बोले, अब सिद्ध संत आज कहां से लाएं? बोले यही तो कमी है, हम सिद्ध को ढूंढने के लिए फिर रहे हैं, सिद्ध को ढूंढने के चक्कर में हैं। अरे बोले, ये मत कहो सिद्ध कहां से लाएं। बोले, जो मिल जाए उसको ही प्रणाम करो, सब सिद्ध ही होते हैं, न जाने किसका आशीर्वाद तुम्हारे पुत्र को लग जाएगा। जो मिले उसको प्रणाम करो, बस सब सिद्ध ही हैं। आज गंगा के तट पर बैठ गया, जो भी आते जाते संत ब्राह्मण देखें, सबके चरणों में वो लेट लेट के बालक प्रणाम करता। नर नारी निकरेजते, युवा वृद्ध और बाल, गोगज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल, आवत देखी दूर ते जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धर धर मही में मात। आज महाराज जहां से बालक देवता संत महात्मा आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, उनके चरणों में महाराज भूमि पे अपना सिर पटक पटक के खूब प्रणाम करते। आज माथे में प्रणाम कर करके निशान पड़ गए। इतना प्रणाम किया, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश। जब 3 दिन इनकी आयु में रह गए, उसी समय सप्त ऋषि आए। और आज जैसे ही सप्त ऋषि आए हैं, सप्त ऋषियों के चरणों में बालक ने प्रणाम किया, क्योंकि बालक तो हर ऋषि हर संत महात्मा को देख करके प्रणाम करता था। आज मुनिमंडल को महिमे परखे, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। आज जैसे ही सप्त ऋषियों ने कह दिया चिरजीवी भव, आज वो बालक आशीर्वाद पाकर के संत महात्माओं के चरणों में गिर गया। नेत्रों से आंसू आ गए। बोले, महाराज, अरे प्रभु, अब हमारी 3 दिन की ही आयु शेष रह गई है और आप कहते हैं चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। 3 दिन की आयु मात्र शेष रह गई महाराज। अब तो ऋषि एक दूसरे को देखें, बोले अब क्या करें। अब तो बालक बोला, आप जानो महाराज क्या होगा। अब तो सप्त ऋषि आपस में बात करने लगे, क्या करना चाहिए। बोले, क्या करना चाहिए। अब महाराज फंस गए, आशीर्वाद दे दिया। और आज सप्त ऋषियों ने उनके पिता से कहा, ब्राह्मण से, कि आप अपना बालक अब हमें दे दीजिए, क्योंकि अगर अब
इस बालक को कुछ हो गया तो संत ऋषियों पर से विश्वास उठ जाएगा, लोग कहेंगे झूठे हैं महात्मा। अब तो महाराज जैसे ही आज बालक को मांगा ब्राह्मण से, आज बालक को लेकर के सप्तऋषि ब्रह्मलोक गए। आज सप्तऋषि जैसे ही ब्रह्मलोक में गए महाराज, अच्छा ब्रह्मलोक में क्या, दोनों हाथ जोड़ करके महाराज आज सप्तऋषियों ने जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आज ब्रह्मा जी को जैसे ही प्रणाम किया सप्तऋषियों ने कहा बालक से तुम भी प्रणाम करो ब्रह्मा जी को। और जैसे ही ब्रह्मा जी को बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी खूब आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म वचन सुनकर हंसकर मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। अच्छा सप्तऋषियों ने मन में विचार किया, अब हमने तो कहा ही था इनसे जाओ चिरंजीवी भव, अब तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा क्या गड़बड़ है भाई, कोई बात है? बोले हाँ। बोले जिसको आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है, ये बालक अब कुछ ही दिन में महाराज इसकी मृत्यु होने वाली है। ब्रह्मा जी बोले ओहो हमें बड़ा फंसा दिया, बोले ऐसे ही आशीर्वाद दे के कल हम फंस गए थे, अब आज आप फंस गए। ब्रह्मा जी बोले भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी, भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, भूत भावन भोलेनाथ के पास चलना चाहिए। आज भोलेनाथ के समीप कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी सप्तऋषि और वो बालक को लेकर के पहुंच गए। पहले तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान बोले खूब आनंद रहो। सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने सारा किया, बालक को तुम भी प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, अब तो भोलेनाथ शिव ने विनीत हंस के मुख, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। आज भोलेनाथ ने भी अपने पांचों मुखों से कह दिया जाओ चिरजीव रहो, चिरजीव रहो। अब तो महाराज ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। संतन ने क्या किया, संतन ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। शंकर जी बोले क्या बात है भैया, मन ही मन में कुछ बात चल तो रही है आप लोगों की, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा ये जो बालक को आपने आशीर्वाद दिया चिरजीव रहो, ये बालक की कल ही मृत्यु होने वाली है, क्योंकि अब दिन शेष नहीं रहे। सप्तऋषि को मिले, फिर ब्रह्मा जी को मिले, 3 दिन बचे थे शेष, अब 3 ही महाराज, आज बस लास्ट है, कल इनकी मृत्यु हो जाएगी। भोलेनाथ बोले ओहो ये किनका बालक है? ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषि लाए हैं, न जाने कहां से। सप्तऋषि से पूछा बताओ भैया कहां से लाए हो बालक को? बोले वो काशी जी के ब्राह्मण थे। अच्छा काशी के वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने आशीर्वाद से, ये तो हमारे ही आशीर्वाद से बालक प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी बोले तो और बढ़िया है, आपकी मुसीबत आपके पास। अब तो महाराज भोलेनाथ ने कहा ओ आज जब एक दिन शेष रह गया, आज शिव जी बालक से कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करो, और महाराज आज वो बालक ओम नमः शिवाय का पावन जाप कर रहा है। यमराज आ गए, यमराज ने जैसे ही बालक के गले में फंदे को डाला, आज जैसे ही फंदे को देख करके बालक घबराया और आज शिवलिंग को लपट के पकड़ लिया, जोर से जकड़ लिया। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा यमराज, आज जैसे ही बालक की ओर बढ़ा, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ को देख करके आज यमराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु अब आपका ही तो ये कालदंड है, उम्र पूरी हो गई, आपने ही तो 5 वर्ष की आयु दी थी बालक को, और 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मेरा कार्य है, मैं लेने आया हूं बालक को। आज जैसे ही भोलेनाथ बोले अच्छा हमने ही दी थी 5 वर्ष की आयु, लेकिन अब जब हमने आयु दी थी तो 5 वर्ष हमारे हिसाब से होंगे कि तुम्हारे हिसाब से होंगे? यमराज जी बोले होंगे तो आपकी हिसाब से। भोलेनाथ बोले तो फिर
ऐसे कैसे 5 वर्ष? तो बोले आपका हिसाब बताओ, हमारे हिसाब से तो 5 वर्ष पूरे हो गए, आपका हिसाब कैसा है? भोलेनाथ बोली सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। बोले जब एक दिन होता है हमारा, कई ब्रह्मा बदल जाते महाराज, जब चारों महाराज युग निकल जाते एक एक बार, ऐसे दिन के मास गिन, यमराज से कह रहे हैं भोलेनाथ, ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 वर्ष की आयु है बालक की। अब तो यमराज ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ऐसे आपका एक दिन में ही महाराज कई ब्रह्मा बदलते हैं, और हम तो यमराज हैं, तो यमराज भी कितने बदल जाएंगे, तो इसका मतलब ये हमारा काम ही नहीं है, तो हम जा रहे हैं। बोलो उमापति महादेव की।